Good evening everyone. As we discussed yesterday, हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का फर्स्ट लेक्चर जो है वो हमने किया था. आज आई एम बैक अगेन विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. कल अगर मैं आपको रिकैप दूँ थोड़ा सा, हमने कल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था. फिर हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन की थी. फिर मैंने आपको उसके फेजेस करवाए थे तीनों, और मैंने आपको लास्ट में जो डिस्कस किया था दैट वाज रियल फ्लो एंड मनी फ्लो. अब एक टॉपिक इन कंटिन्यूएशन जो है वो हम करने लगे हैं, दैट इज योर डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, जो तकरीबन आपके क्वेश्चंस 3 मार्क या 4 मार्क क्वेश्चन जो है वो आपके आ सकता है. सो डिफरेंस जो है उसको आपको कंपैरिजन की फॉर्म में बनाना है, लाइन ड्रॉ करके, वेयर फर्स्ट यू विल राइट द ऑब्वियसली नेम्स रियल फ्लो एंड मनी फ्लो एज शोन इन द पीपीटी. रियल फ्लो की सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी होगी. आपको पता है रियल फ्लो इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की इसमें बात होती है बिटवीन ऑब्वियसली 2 सेक्टर्स, दैट इज फर्म्स एंड हाउसहोल्ड्स. मनी फ्लो क्या है? इट इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन अगेन 2 सेक्टर्स, दैट इज हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स. सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस विल बी कि इसके अंदर रियल फ्लो में हम सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, और मनी फ्लो में हम सिर्फ मनी को एक्सचेंज करते हैं. थर्ड पॉइंट में आप लोग इसका अदर नेम जो है मैंने आपको कल करवाया था, यू कैन गिव दैट. रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो. आपको पता है बिकॉज यू कैन फिजिकली सी द गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेयर एज मनी फ्लो इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो. नेक्स्ट मैंने जो आपको करवाया था दैट इज कि रियल फ्लो इज द ट्रू इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री. ये आपको सही मायने में ये बताता है कि कंट्री इकोनॉमिकली कितना ग्रो कर रही है. उसके रीजंस आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. और जो मनी फ्लो है बच्चे, इट इज नॉट अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ ऑफ द कंट्री. सो ये हमने डिफरेंसेस यानी कि कंपैरिजन बिटवीन मनी फ्लो एंड रियल फ्लो किया है, विच जनरली कम्स अराउंड फॉर 3 मार्क्स. तो आप लिख सकते हो इसके अंदर कोई भी 3 पॉइंट्स. इट वुड बी बेटर अगर आप ये चारों के चारों इंक्लूड करके दे. कल भी मैंने बताया था, आप लोग इनको साथ साथ नोट कर सकते हो सारे डिफरेंसेस को. अगर आपने नोट नहीं किया है तो ICM की ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसके ऊपर आपको ये लेक्चर जो है वो आपको मिल जाएगा. आई मीन द स्टडी मटीरियल यू विल बी एबल टू डाउनलोड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऐप ओनली थ्रू द ICM ऐप. ओके. अब सेकेंड जो PPT है वो है आपकी रिगार्डिंग जो इट विल बी अ जनरली इट विल बी अ 6 मार्क्स क्वेश्चन. ये 6 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में सीधा क्वेश्चन आ जाता है, देयर बाय एक्सप्लेनिंग दैट व्हाट इज सर्कुलर फ्लो इन द 2 सेक्टर इकोनॉमी. अब आपको नाम से ही पता लग रहा है कि इट इज अ 2 सेक्टर इकोनॉमी. 2 सेक्टर इकोनॉमी यानी कि हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स, राइट. कुछ नहीं है, ये सेम है जो आपने प्रीवियस लेक्चर में किया है, बस इसमें क्या किया है उन्होंने रियल फ्लो और मनी फ्लो को कंबाइन कर दिया. रियल फ्लो प्लस मनी फ्लो को कंबाइन कर दिया है. अगर आप ये डायग्राम नोटिस करो, देखो ये है 2 सेक्टर्स एज शोन, हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स. सबसे पहले हाउसहोल्ड्स अपने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. फर्म्स उनको क्या करती हैं? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं टू द हाउसहोल्ड्स. तो आप नोटिस करोगे तो ये बाहर वाला लूप है, लूप मीन्स एरोज जो बाहर वाली हैं, दैट शोज द रियल फ्लो. मीन्स एक तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दूसरी बात गुड्स एंड सर्विसेज. तो जो ये बाहर वाला लूप है ना, आउटर लूप, इट शोज रियल फ्लो. उसके बाद कमिंग अपॉन, इसको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए.
कमिंग अपॉन मनी फ्लो जो कि इनर लूप है। अब आपको पता है कि फर्म्स ने उनसे काम निकलवाया था तो उनको पेमेंट करनी है, विच इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। पैसे की फॉर्म में है इसीलिए इसको मनी फ्लो बोलते हैं। फिर इस पैसे का हाउस होल्ड्स क्या करती है, फिर से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में फर्म्स के पास वापस चले जाती है। तो ये जो इनर लूप है दैट इज ऑफ मनी फ्लो। सो कुछ भी नहीं किया है, डायग्राम इज रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों को एक ही डायग्राम में उन्होंने क्लब कर दिया है, जिसमें आउटर लूप जो है दैट इज रियल फ्लो एंड जो इनर लूप है दैट इज मनी फ्लो। सो इट इज इजी। अब इसकी अगर आपने एक्सप्लेनेशन करनी है तो बेटा इट्स इजी, जहां पर मैं आपको ये बता रही हूं कि yes, the two sector economy बच्चे, why is it known as two sector economy? Reason is that there are only two sectors in this economy, that is households and firms, right? इसमें जो बाकी दो सेक्टर्स हैं यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो नहीं आएगा, तभी इसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। इस टर्म को बेटा ध्यान से सुनो, इसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। व्हाट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी? क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पे आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड नहीं करते, दैट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। ऑन द अदर हैंड ओपन इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी जहां पे आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि फॉरेन कंट्रीज के साथ अपना ट्रेड चलाते हैं। So two sector economy is a simple economy, means it is a closed economy which consists of only two sectors, that is households and firms। वैसे तो मुझे आपको ज़रूरत नहीं है बताने की कि हाउसहोल्ड्स क्या है और फर्म्स क्या है, एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, बट स्टिल पीपीटी में आप नोटिस करोगे हाउस होल्ड्स जो हैं दे आर द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दे आर ऑल्सो द कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड्स वही हैं जो उनके ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन के मालिक हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज के, और ये वही लोग हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, राइट? और फर्म्स वो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं, हाउस होल्ड्स को बेच देती हैं और बदले में उनको फैक्टर पेमेंट्स देती हैं। ये बात तो आप लोगों को पता ही है, राइट? सो अगर आपको इसको 6 मार्क्स के क्वेश्चन में बच्चे अच्छी तरह आपको अगर इसको एक्सप्लेन करके आना है तो यू नीड टू मेंशन द पॉइंट्स, पॉइंट वाइज इसको एक्सप्लेन करके आना। सीबीएसई में जितना आप अपने क्वेश्चन को नंबरिंग दे के आओगे बुलेट्स में, तो बेटा इम्प्रेशन जो है एग्जामिनर पे वो ज़्यादा अच्छा पड़ता है। इसीलिए 6 मार्क्स क्वेश्चन आपने ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। प्रीवियस पीपीटी में पहले वो डायग्राम ड्रॉ करना प्रॉपरली विद प्रॉपर पेंसिल, ठीक है, एरोज शो करना, आउटर लूप क्या है वो बताकर आना है, इनर लूप क्या है वो बताकर आना है। उसके बाद आपने ये बता के आना है कि टू सेक्टर इकोनॉमी क्या होती है, फिर आपने ये बता के आना है कि सिंपल इकोनॉमी यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, फिर यू नीड टू एक्सप्लेन कि हाउस होल्ड्स क्या है और फर्म्स क्या है। उसके बाद आप इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू कर सकते हो। सो वेरी इजी एक्सप्लेनेशन, प्लीज मेरे साथ साथ आप लोग देखो इधर। देयर आर ओनली टू सेक्टर्स, households and firms, means there is no government and foreign sector as underlined, ठीक है। फिर households जो हैं वो क्या करते हैं, फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं किसको, ओनली टू फर्म्स, और फर्म्स जो है वो भी सिर्फ इन्हीं से फैक्टर सर्विसेज लेती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हो गया क्लियर। थर्ड पॉइंट में वो बोल रहा है कि फर्म्स जो हैं बदले में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और सारा का सारा आउटपुट यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो बेच देते हैं किसको, हाउस होल्ड्स को, राइट। फोर्थ में वो बोल रहे हैं कि हाउस होल्ड्स को बदले में फैक्टर इनकम्स यानी कि फैक्टर पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मिलती है फॉर देयर सर्विसेज, और वो इसी को दोबारा इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर खर्च देते हैं एंड देन इट गोज बैक अगेन टू द फर्म्स।
ये 4 पॉइंट्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बच्चे। आप नोटिस करोगे कि वही बात जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। आपको अगर इनिशियल लेक्चर समझ आ गया रियल फ्लो, मनी फ्लो, तो आपको ये भी ग्रैस्प करना इजी हो जाएगा, राइट। एंड लास्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ इसके अंदर डिस्कस कर रही हूँ बेटा, दैट इज that there are no savings in the economy। हम इस सिंपल इकोनॉमी में मान के चलते हैं कि सेविंग्स नहीं हो रही हैं, ना हाउस होल्ड सेव कर रहे हैं कुछ भी अपना अमाउंट, और ना ही फर्म्स कुछ भी सेव कर रही हैं, नाइदर आउट ऑफ देयर इनकम्स नॉर आउट ऑफ देयर प्रॉफिट्स। कहने का मतलब है हाउस होल्ड जो है वो कुछ भी सेव नहीं कर रहे अपने इनकम का पोर्शन, और जो फर्म्स हैं वो भी अपने प्रॉफिट का कोई भी पोर्शन सेव नहीं कर रहे हैं। ये इस इकोनॉमी की अजम्पशन है, तो हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। सो मैं एक बारी दोबारा आपको ये बता रही हूँ, सर्कुलर फ्लो इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी में हमने जो है वो इसका आप डायग्राम जो है वो पहले नोटिस करो, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आपको दोनों लूप्स बताने हैं, आउटर लूप बनाना है और इनर लूप बनाना है। जब डायग्राम ड्रॉ करोगे तब इनर लूप पहले ड्रॉ करना और आउटर लूप बाद में ड्रॉ करो, ठीक है। तो हाउस होल्ड्स है और फर्म्स है, जो आउटर लूप है दैट इज शोइंग यू द रियल फ्लो, एंड जो इनर लूप है दैट इज शोइंग यू द मनी फ्लो। उन दोनों को कंबाइन करके जो ये है आपका बनाया गया। एक्सप्लेनेशन में आपको एक्सप्लेन करके आना है कि 2 सेक्टर इकोनॉमी जो है वो क्या होती है, सिंपल इकोनॉमी क्या होती है, हाउस होल्ड्स की डेफिनेशन, फर्म्स की डेफिनेशन। उसके बाद यू नीड टू एक्सप्लेन दीज 5 पॉइंट्स, जहाँ पर ये फर्स्ट 4 जो पॉइंट्स हैं वो आपको पिछले ही दोहराने हैं, दोबारा रिपीट करने हैं, और जो 5वां पॉइंट है वो हमारी अजम्पशन है, जिसके चलते भी अज्यूम कि इस इकोनॉमी में कोई भी सेविंग्स नहीं हो रही हैं, ना हाउस होल्ड्स अपनी इनकम्स में कुछ सेव कर रहे हैं और ना ही आपके जो फर्म्स हैं वो कुछ आपके प्रॉफिट्स में से सेव कर रहे हैं। आई होप कि ये जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट बेटा, वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, यू विल रिलेट, ये बड़ा इजी आपको समझ आ जाएगा। स्टॉक एंड फ्लो, जनरली ये सीबीएसई एग्जाम्स में आता है। अब सिंस आपका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया है, एमसीक्यूज, ट्रू एंड फॉल्स, तो ये सारी चीज़ें आपको आ सकती हैं, राइट। अब जब भी मैं ये क्वेश्चन पुट करती थी ना अपने स्टूडेंट्स को कि व्हाट इज स्टॉक, जो तो अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं, राइट, जिनका अकाउंट्स का बैकग्राउंड है, वो हमेशा यही बोलते थे कि मैम स्टॉक का मतलब है गुड्स जो पीछे पड़े हुए हैं, मैम जो एसेट्स पीछे पड़े हुए हैं वो है स्टॉक, राइट। बच्चे वो एग्जाम्पल है स्टॉक का। जो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ना है ना, दैट इज अ स्टॉक वेरिएबल। कि स्टॉक वेरिएबल क्या होता है, स्टॉक का मतलब क्या है, जो आप अकाउंट्स में पढ़ते हो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक। बट फ्रॉम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस चैप्टर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि स्टॉक वेरिएबल क्या है। स्टॉक बच्चे ऐसी चीज है, ऐसा वेरिएबल है जिसको आप सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हो। जैसे मैं बोल रही हूँ मेरी पॉकेट में इस वक्त 100 रुपीज़ हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास कितने पैसे हैं, 100 रुपीज़, तो वो 100 रुपीज़ क्या हो गए, स्टॉक, राइट। सो स्टॉक वेरिएबल इज दैट वेरिएबल which is measured at a particular point of time। ये जो आप डेफिनेशन पढ़ रहे हो इट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ स्टॉक वेरिएबल। अगर आप ये बात नहीं लिख के आते हो at a particular point of time, the definition is incomplete, right? So stock variable is that variable which is measured at a particular point of टाइम। आज की बात कर रही हूँ, इस साल की बात कर रही हूँ, इस महीने की बात कर रही हूँ, इस महीने की इस तारीख की बात कर रही हूँ, तो ये हो जाता है आपका स्टॉक। बच्चे नेक्स्ट पॉइंट दैट इट इज नॉट टाइम डायमेंशनल। इस बात का मतलब है कि इसका कोई
टाइम डायमेंशनल नहीं होता, यानी कि इसको हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं पढ़ सकते। टाइम का स्टॉक वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि स्टॉक को हम मेजर करते हैं एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सो इट डज नॉट हैव अ टाइम ड्यूरेशन, इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन। एग्जाम्पल्स बड़े अच्छे इसके अंदर दिए हैं, दैट इज स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन एज ऑन 31 जनवरी, 31 जनवरी 2020 को मेरे गोडाउन में इतने गुड्स पड़े हुए हैं या पड़े हुए थे, तो वो हो गया स्टॉक। व्हाई? बिकॉज इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट, नेशनल वेल्थ, मतलब हमारे कंट्री की वेल्थ, कंट्री के पास कितना पैसा है, इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। 7 नवंबर 2020 को मेरे को बताना है कि कंट्री में नेशनल वेल्थ कितनी है, मींस कंट्री में पैसा कितना है। सो इट इज ऑल्सो अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल कैपिटल, कैपिटल इज अनदर फॉर्म ऑफ मनी। तो हमारे पास आज कितना पैसा है, नेशनल कैपिटल, दैट इज ऑल्सो अ स्टॉक कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगला, मनी सप्लाई। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो सप्लाई लिखा हुआ है, सप्लाई तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है, तो फिर मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट क्यों है? मैं आपको इसका बात का जवाब देती हूँ। अच्छा, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट क्यों? बिकॉज मनी सप्लाई की डेफिनेशन की यही है दैट द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज हेल्ड, या करेंसी या कॉइन्स दैट इज हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मुझे इंडिया की मनी सप्लाई के बारे में पता करना है ना, तो वो मैं आज बताऊंगी कि आज हमारी पब्लिक के पास कितनी करेंसी और कितने कॉइन्स हैं आज। तो दैट इज वाई दिस इज नोन एज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, बिकॉज मनी सप्लाई रेफर्स टू द करेंसी एंड कॉइन्स that are held by the public at a particular point of time। जहाँ ये word आ गया particular point of time, that is a stock variable। ठीक है, क्लियर? आई होप स्टॉक जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट इज योर फ्लो वेरिएबल। फ्लो मतलब किसी चीज का बहना, राइट? किसी चीज का टाइम होना। सो फ्लो वेरिएबल इज दैट वेरिएबल which is measured over a period of time, जिसका ड्यूरेशन होता है, जिसको आप टाइम लेंथ के अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हो। ये टाइम डायमेंशनल होते हैं, क्यों? क्योंकि दे आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन, पीछे आपने क्या किया था स्टॉक में? स्टोरेज, स्टॉक। यहाँ पे प्रोडक्शन की बात हो रही है, प्रोडक्शन हमेशा टाइम डायमेंशनल होती है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2018। अब आप देखो पूरे महीने की प्रोडक्शन, जनवरी के पूरे महीने की 1 तारीख से लेके 31 जनवरी तक जितनी भी प्रोडक्शन हुई है, दैट इज नोन एज फ्लो वेरिएबल, क्योंकि इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, बर्थ रेट इन द ईयर 2017। आई होप आपको पता है बर्थ रेट क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ बर्थ्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग अ ईयर। ऐसे ही बर्थ रेट, डेथ रेट ड्यूरिंग द ईयर 2017 के 2017 के पूरे साल में कितने बर्थ्स हुए थे, कितने लोग पैदा हुए थे, तो वो क्या हो गया, पूरे साल की बात हो रही है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो इसीलिए इट इज नोन एज फ्लो वेरिएबल। ठीक है। अगला, नेशनल इनकम, वेरी फेमस कॉन्सेप्ट एंड वेरी फेमस टर्म, नेशनल इनकम। बच्चे, नेशनल इनकम का मतलब होता है जो हमारे कंट्री के लोगों की इनकम जो उन्होंने कमाई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर, एक पूरे साल की, राइट? उनकी कितनी इनकम है उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। सिंस हम पूरे साल की बात कर रहे हैं, मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो इट इज नोन एज नेशनल इनकम विच इज अ फ्लो वेरिएबल। ठीक है।
ट्रांजैक्शंस इन मनी, जितनी भी आप रेगुलरली अपने पैसे की ट्रांजैक्शंस कर रहे हो बच्चे, जैसे आप अपने स्टेटमेंट भी निकालते हो, आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, उसकी डिटेल्ड स्टेटमेंट निकालते हो, उसमें क्या दिया होता है, ट्रांजैक्शंस। आज आपने ये ट्रांजैक्शन की, कल आप ये की, परसों ये की, चौथ ये की, तो क्या है, यू आर मेजरिंग इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस इज ऑल्सो अ फ्लो वेरिएबल। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ बड़ा अच्छा स्टॉक और फ्लो का। एक टैंक है, ठीक है, टैंक के अंदर पानी भरा हुआ है, एक ग्लास का टैंक है, शीशे का टैंक है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है और ऊपर एक टैप लगा हुआ है, ठीक है, टैप में से पानी फ्लो कर रहा है उस टैंक के अंदर। अब जो उस टैंक के अंदर पानी है ना, दैट इज स्टॉक, पर जो वो टैप, जो नलके में से पानी निकल रहा है ना, वो है फ्लो। सो इसको ऐसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। आई होप स्टॉक एंड फ्लो आपको क्लियर है। नेक्स्ट जो है, इससे ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, अगेन अ 3 मार्क्स क्वेश्चन, सीधा आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। सो वेरी इजी, मीनिंग दे आओ पहले। स्टॉक वेरिएबल इज दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो वेरिएबल इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक की कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती है क्योंकि ऑब्वियसली इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और फ्लो की टाइम डायमेंशन होती है क्योंकि इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। स्टैटिक मतलब रुकी हुई, स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है रुकना एक ही जगह पे, स्टेबल, नॉट मूविंग। सो स्टॉक जो है इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो इज अ डायनेमिक। डायनेमिक मतलब जो चेंज होता है, जो चलता है, दैट इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। एग्जाम्पल्स में आप कोई भी देके आ सकते हो, मनी सप्लाई लिखा हो, नेशनल कैपिटल लिखा हो, स्टॉक ऑफ गुड्स ऑफ इन द गोडाउन लिखा हो, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2019, एक दिन की बात हो रही है ना, तो ये हो गया स्टॉक। क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड, किसी भी चीज़ को स्टोर कर रहे हो, स्टोरेज जो है दैट इज स्टॉक। और फ्लो में बर्थ रेट, नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग द ईयर 2019, नेशनल इनकम, आप क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड जो है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं फ्लो के, ठीक है। तो आप कोई भी इसके अंदर लाइक इट इज अ 3 मार्क्स क्वेश्चन, ऑलवेज इंक्लूड एग्जाम्पल्स, ट्राई एंड इंक्लूड एग्जाम्पल्स, मीनिंग के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी लिख कर आओ, ठीक है। और कंपैरिजन में लाइक यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, इधर नहीं मैंने की हुई है, सो यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन एंड देन राइट दी आंसर्स, ओके, क्लियर। आई होप आपको स्टॉक एंड फ्लो क्लियर है। मैं आपको बड़ी इसका प्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ, which was your previous PPT and I have already discussed it. स्टॉक एंड फ्लो, स्टॉक की डेफिनेशन, स्टॉक के एग्जाम्पल्स, फ्लो की डेफिनेशन, फ्लो के एग्जाम्पल्स एंड डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, मैंने आप लोगों के लिए एक एक्टिविटीज़ के अंदर एक तरह से मैंने ड्रॉ करके रखी है, जहाँ पे क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्टॉक और फ्लो। आपने बताना है कि ये स्टॉक है कि ये फ्लो है। अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट्स एज ऑन 31 मार्च 2017, इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि बैंक डिपॉजिट्स 31 मार्च 2017 को कितने थे, वो स्टॉक होगा, बिकॉज इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक दिन की बात हो रही है। लॉसेस और प्रॉफिट जो है बच्चे, दैट इज ऑलवेज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि लॉस को आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हो, प्रॉफिट को आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेंशन करते हो। अनलेस एंड अनटिल आपको ये नहीं दिया हुआ कि लॉसेज एज ऑन 31 मार्च, तो इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट बिकॉज लॉसेज एंड प्रॉफिट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। सो लॉसेज इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ये वाला देखो, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन द ईयर 2017, पूरे 2017 के साल में कितनी सीमेंट की प्रोडक्शन हुई, दैट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट बिकॉज अगेन इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट,
पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2017, एक दिन की बात हो रही है, मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो अगेन इट विल बी अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ लिटरेट पीपल एज ऑन 31 मार्च 2019, लिटरेट मतलब एजुकेटेड, है ना, कितने लोग एजुकेटेड थे 31 मार्च को, अगेन दैट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आई एम रिपीटिंग बेटा, अगर आप अकेला यहाँ पे एस एफ लिखाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये मैंने सिर्फ आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। यू नीड टू राइट प्रॉपरली। फर्स्ट का द आंसर इज स्टॉक, STOCK, बिकॉज इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। CBSE के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इफ यू आर नॉट गिविंग द रीजंस, आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स, या ऐसे क्वेश्चन हो तो आपको आधा मार्क भी नहीं मिलेगा, चाहे आपका आंसर करेक्ट हो, यू विल नॉट गेट इवन अ हाफ अ मार्क। So according to the CBSE guidelines, you need to give the reason, right? Next जो है वो है आपका savings। बच्चे savings is again a flow concept, क्यों? Because it is measured over a period of time। savings को आप over a period of time measure करते हो। national income ये हमने पीछे भी किया, flow concept, क्योंकि national income पूरे साल की calculate होती है, right? कैपिटल या फिर नेशनल कैपिटल इज स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसको हम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हैं, राइट? नेक्स्ट, नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड ड्यूरिंग दिसंबर, दिसंबर के पूरे महीने में कितने लोगों को एम्प्लॉय किया, फ्लो कॉन्सेप्ट, राइट? क्योंकि मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पूरे दिसंबर की बात हो रही है। बैलेंस इन अ बैंक अकाउंट, आज मेरे बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, मैं आज की बात कर रही हूँ, stock, right? Production is always done during या over a period of time, so flow concept, right? Wealth और capital मैंने आपको पहले भी बताया था, stock concept measured at a particular point of time। and last is your GDP। बच्चे GDP होता है the amount of goods and services that are produced in an economy during a given period of टाइम या फिर ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। सो अगेन फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? आई होप ये जो आपको लेक्चर है ये क्लियर है, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि स्टॉक क्या है, फ्लो क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों को क्लासीफाई कैसे करना है। एग्जाम्पल्स, जितने एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकती थी मैंने इसके अंदर दिए हैं, इससे बाहर आई डोंट थिंक कोई आएगा। सो इट विल बी रिलेटेड टू दीज एंड आई होप जो है आज का लेक्चर भी आप लोगों को क्लियर है। थैंक यू वेरी मच।